कोरोना महामारी ने यूं तो प्रत्येक नागरिक की दिनचर्या को बदल कर रख दिया है, लेकिन इसने सबसे ज़्यादा डॉक्टरों व पुलिसकर्मियों की दिनचर्या को प्रभावित किया है। डॉक्टरों के लिए खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस बीमारी से बचाए रखने की दोहरी चुनौती बनी हुई है। कोविड-19 महामारी से निपट रहे डॉक्टरों के लिए यह कार्य कितना चुनौतीपूर्ण बना है तथा इससे वह कैसे निपट रहे हैं, आइए देखते हैं सीसीएन संवाददाता सुष्मिता थापा की ये रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि पूरा जो देश है, पूरा जो विश्व है, अभी वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस से लड़ रहा है। तो उसी बीच जो सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं वो हमारे डॉक्टर्स हैं। तो इसी बीच आज हमारे जिला मुख्यालय की महिला चिकित्सक डॉक्टर रीमा उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उनके इस महामारी के चलते यहाँ पे उनकी दिनचर्या में चेंजेस आए हैं और किस तरह से वो अपने इसको कितना चुनौतीपूर्ण मान रही है। तो इससे संबंधित उनसे हम कुछ प्रश्न यहाँ पे उनसे करेंगे, कुछ वार्तालाप करेंगे। तो आइए जानते हैं हम उनसे किस तरह से वो इससे देख रही है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो मैम, जिस तरह से अभी कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, तो इसके सभी के लाइफ में अलग अलग इफेक्टेड हुए हैं कि किसी की दिनचर्या सबकी चेंजेस हुई। तो आपकी लाइफ पे इसका कितना, इसके मतलब आपके काम को, आपके फैमिली के साथ साथ कितनी इसमें दिनचर्या में कितना डिफरेंस आया है? हाँ, क्योंकि ये बीमारी एक तरह से हम जैसे पुराने ज़माने में कहते थे छुआछूत की बीमारी है, उस तरह से ये प्रेजेंट कर रही है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आदमी संक्रमित भी है तो उसको खुद नहीं पता कि मैं संक्रमित हूँ। तो लोग बाग अवेयर तो है, लेकिन वो उस बात पे उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली जब तक बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब नहीं होती तब तक लोगों को पता ही नहीं चलता। तो वो अभी मतलब उसको उतना सीरियसली लेते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग को इसके बारे में पता है कि हाँ भाई, क्योंकि ये इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब इतनी मॉर्टेलिटीज़ नहीं हैं ज़्यादातर। आपने देखा होगा कि अगर साथ में कोमॉर्बिडिटी है, कंडीशन है, या फिर किसी की इम्यूनिटी लो है, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तो लेकिन इसके बारे में एक्चुअली जब तक पेशेंट को बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं होती तब तक उसको खुद ही नहीं पता होता कि मैं इतना डेंजरस हूँ। तो लोगों में उतनी जागरूकता है नहीं। लेकिन हम लोग को मतलब एक तरह से एक कहना चाहिए भीड़ से तो डर लग ही गया है कि एक तरह से बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, तो किसी के साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट पीरियड ना रहे, जितना जल्दी हो जाए काम ख़त्म हो ज़्यादा किसी से। क्योंकि एंग्जाइटी लेवल तो बहुत ज़्यादा हाई है। एक रिलैक्स होकर जो एनवायरनमेंट होता था वो उस तरह से काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक सिपाही भी अगर लड़ाई करने जाता है तो परिवार को साथ में लेके नहीं जाता है। हम लोग घर जाते हैं, शुरू में तो ये हाल था कि जब हम घर जाते थे रात में अपने बच्चों को सुलाते थे तो मेरी आंखों से कहते थे तो आंसू ही आ जाते हैं कि ईश्वर बच्चों को कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। पर ये कि कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, आदमी एक लेवल के बाद तो उसको एक्सेप्ट कर ही लेता है कि अब जैसे भी भगवान ने ज़िंदगी दी है, जितनी भी दी है, उसको जैसे वैसे ही जीना है, जो होगा देखा जाएगा। अपनी तरफ से सब प्रिकॉशन ले ही रहे हैं। तो एक लेवल के बाद आके जैसे 1 महीना करीब हो गया है तो हमने धीरे धीरे अब उसको एक्सेप्ट कर लिया है। शुरू में एंग्जाइटी लेवल हाई था, अभी भी भीड़ से तो एंग्जाइटी होती है। मैम, सौभाग्य से आपके पति भी डॉक्टर हैं और आप भी एक डॉक्टर हैं, तो किस तरह से आप अपना टाइम मैनेज करती हैं? अपनी फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं आप दोनों? थोड़ा टाइम की तो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेड्स वगैरह आ नहीं रही हैं, घर का जिम्मेदारी बढ़ गई है और बच्चों के साथ जिम्मेदारी है ही। तो हम लोग को यहाँ से जाके पूरा अपने आप को मतलब अच्छे से वॉश लेना होता है। बिल्कुल जैसे घर आते ही बच्चे से लपकते हैं कि पेरेंट्स आ गए, तो बिल्कुल उनको भी अब धीरे धीरे आदत पड़ेगी, नहीं दूर रहो, पहले हम साफ़ करेंगे अपने आप को, पूरे कपड़े चेंज करेंगे, नहाएंगे, फिर उसके बाद बच्चों को टच करने देते हैं। तो थोड़ा सा दिनचर्या तो बहुत बदल गई है धीरे धीरे। अब ये कि स्वभाव में आ गया है, बच्चों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है इसको कि एकदम मम्मी पापा आए तो उनके पास नहीं जाना है, पहले मम्मी अपने आप को चेंज करेंगी, वॉश करेंगी, उसके बाद ही घर में आएंगे। तो ये सब चल रहा है, देखते हैं कब तक। मैम जी, पूरा मामला, इस मामले को कितना चुनौतीपूर्ण समझती है? और इससे कई डॉक्टर्स भी संक्रमित हो चुके हैं, तो आप इसको कितना बड़ा चुनौती मानती हैं इस महामारी को? मैं आपको वही बता रही थी कि इसमें जो संक्रमित व्यक्ति है उसको एक्चुअली खुद भी नहीं पता होता कि मैं इन्फेक्टेड हूँ। तो हम लोगों को, जैसे हम लोग पहले HIV वगैरह के लिए यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेते थे, तो वही यूनिवर्सल प्रिकॉशन इस पर भी चल रहा है कि किसी के साथ भी आप आए हैं तो उसको अपने से दूरी पे बैठाए रखे हैं। और कोई भी मतलब जितने पेशेंट्स आ रहे हैं, हम ज़्यादातर उनको एडवाइस यही कर रहे हैं कि जो भी हॉस्पिटल में एंटर कर रहा है कि सैनिटाइज़र यूज़ करके आओ, अपना पे मास्क लगा के आओ। और ये चुनौती तो है ही, और मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ये चली जाएगी अगर ये। लेकिन टच वुड ये है कि भगवान की कृपा से बागेश्वर में अभी तक कोई केस नहीं आया है। लेकिन जब भी कोई पेशेंट आता है, आइसोलेशन वार्ड में रहता है, तब तक हमारी नर्सेज़ का, हम सबका टेंशन रहती है जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं भी आ जाती है
तो सारे टाइम दिमाग में ही रहता है, पता नहीं उसकी क्या रिपोर्ट आएगी। तो एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है पूरे स्टाफ का और हम लोग का। जब भी अभी तक वो टचवुड है कि कोई नहीं आई है रिपोर्ट पॉजिटिव, लेकिन देखते हैं क्या होता है। भगवान बागनाथ ने अभी तक तो बचा ही रखा है सबको। हमारे साथ थी डॉक्टर रीमा उपाध्याय, तो हमने उनसे जाना किस तरह से उनकी दिनचर्या में परिवर्तन आए हैं इस कोविड-19 के चलते। सीसी न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे के साथ मैं सुचिता थापा।